हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 10 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए अब बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 9 का एंड हुआ था। हम देखते हैं बीमार ऑन को, जिसको होश आने के बाद लुआंग और उनके साथ सभी मेट ऑन का अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। लुआंग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए होता है। अब वो ऑन को देखना छोड़कर बल्कि उसे अपने हाथों से चम्मच के सहारे खिलाने लगता है। ये देखकर चोरकी और बाकी लोग लुआंग को अलग ही नजर से देख रहे होते हैं कि लुआंग सच में इश्क में आ गए हैं। वो सब लुआंग को देख रहे होते हैं और लुआंग ऑन को देख रहा होता है। फिर वो ऑन से कहता है कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, जिस पर ऑन कहती है कि अब उसकी तबीयत काफी अच्छी हो गई है। ये सुनकर लुआंग कहता है कि जल्द ही वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तभी लुआंग की इन बातों पर ब्रेक लगाने के लिए लुआंग की माँ एंट्री ले लेती हैं और वो ऑन को देखकर मुस्कुराती हैं। फिर उसे जल्द ठीक होने की दुआएं देती हैं। लेकिन जब वो अपने बेटे लुआंग के हाथ में चम्मच और कटोरी को देखती हैं तब वो कह उठती हैं कि अरे नालायक, थोड़ा सा तो लिहाज कर ही लेते, यूं बेशर्मों की तरह सबके सामने खिलाने क्यों बैठ गए हो। ये कहकर वो जाने लगती हैं। लुआंग बेचारा अपने किए पर शर्माते हुए हाथों की हथेली को साफ करने का नाटक करते हुए वहाँ पर बैठे सबके फेस पर नजर डालकर अपने होठ को थोड़ा सा फैलाता है, जिससे कि सबको लग जाए कि लुआंग शर्मा कर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी बेशर्मी पर हंस रहे हैं। खैर, ऐसा करके इन लोग यहाँ से एक एक करके हटने लगते हैं और ऑन को लुआंग के महल में बुलाया जाता है, जिस वजह से चोरकी उसे वहाँ लेकर जाती है। इधर मेबुआ खुशी में झूमते हुए पिथेप के पास आती है और कहती है आज तो ऑन का पत्ता साफ ही हो जाएगा, क्योंकि उस तांत्रिक के दिए हुए मंत्र को ऑन के रूम के नीचे दफन कर दिया गया होगा, क्योंकि हमने जुन से बहुत ही सख्ती से कहा था। इससे खुशी में वो मंद मंद मुस्कुराई जा रही होती है, जिस पर पिथेप कहता है कि अरे ऑन की खूबसूरती पर रहम खाओ, ऐसे क्यों उसे मारना चाह रही हो। ये सुनकर मेबुआ कहती है कि वही तो है उसके रास्ते की पत्थर, जिस वजह से मैं लुआंग के करीब ही नहीं जा पा रही। फिर वो ये कहकर पिथेप के पास से जाने लगती है कि वो लुआंग के घर जा रही है और ऑन का पता लगाने के लिए कि वो मर गई या फिर अभी जिंदा है। इधर जुन उस रात वहाँ पर जाती है मंत्र को लेकर दफन करने के लिए, लेकिन लुआंग के मेड्स की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस वजह से उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। खैर, अब मेबुआ लुआंग के घर पहुंच जाती है। वो लुआंग की माँ से कहती है कि वो घूमने के लिए यहाँ पर आई है और काफी वक्त यहाँ पर ठहरेगी भी। ठहरने का इरादा उसने इसलिए बनाया होता है जिससे कि ऑन के बिगड़ते हुए हालात को वो अपनी आंखों से देख सके। लेकिन मेबुआ ने जैसा सोचा था वहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं। वो लुआंग की माँ और बहन के पास बैठकर बात कर रही होती है। तभी सामने से चोरकी के साथ ऑन को आती हुई देखती है, जो कि इनके बराबर में बैठने के लिए आ रही होती है। अब जब ऑन पर मेबुआ की नजर पड़ती है तब वो गुस्से में लाल हो जाती है और ऑन यहाँ पर आकर बैठ जाती है। साथ ही मेबुआ को कुछ टोन भी करती है, जिससे कि मेबुआ यहाँ ज्यादा देर तक बैठना बेहतर नहीं समझती और वो उठकर खड़ी हो जाती है। लुआंग की माँ से कहती है कि उसे अर्जेंट काम याद आ गया है, जिस वजह से उसे फौरन ही जाना होगा। ये कहकर अपनी मेड और बहन पथूम के साथ अपने घर की तरफ आने लगती है। इस बीच आते हुए वो बद्दुआएं किए जा रही थी। फिर इसी गुस्से में वो घर न जाकर सीधा ही पिथेप के अड्डे पर जाती है, जहाँ पर उस पर चीखने लगती है कि कितने फिजूल टाइप के तांत्रिक के पास लेकर तुम गए थे, जिसमें इतनी भी पावर नहीं है कि ऑन मरने की जगह बीमार ही पड़ गई होती। वो तो हंस खेल रही है। ये दुख मेबुआ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिस पर पिथेप कहता है बाबा तो काम के थे, हो सकता है कि शायद किसी वजह से उनका किया हुआ मंत्र फेल हो गया हो, लेकिन कोई नहीं, हम दोबारा से उनके पास जाएंगे और सारी बातें उन्हें बता देंगे, जिसके बाद तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लेकिन मेबुआ पिथेप की इस बात पर भड़क उठती है। फिर इसी गुस्से में वो जुन के पास जाती है और कहती है कि तुमने अपना काम किया, जिस पर जुन झूठ बोलती है कि हाँ कर दिया। लेकिन मेबुआ के गुस्सा और गुंडागर्दी के आगे उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो बता देती है कि उसने काले मंद को ऑन के रूम के नीचे दफन करने के लिए तो गई थी, लेकिन कुछ मेट्स ने उसे रास्ते में ही देख लिया था, जिसके चलते उसे वहां से भागना पड़ा।
इस तरह वो ये काम नहीं कर सकी। अब ये बात सुनने के बाद मेबुआ जुन को किक पर किक दिए जा रही थी। ये देखकर पिथेप और वहाँ के बाकी मेट्स मेबुआ के गुस्से को कम कराते हैं और उसे सीधा घर लेकर आते हैं। इधर ऑन को हमें दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही खुश होती है क्योंकि अब वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी और उसकी तबीयत को पूछने के लिए ऑन के पास पिटॉस आता है, जिससे ऑन काफी देर तक बात करती है। वैसे भी पिटॉस तो ऑन से मोहब्बत करता है, इसलिए उससे बात करना उसे काफी अच्छा लग रहा था। खैर तभी चोरकी और पिटॉस पानी में गिरने की वजह ऑन से पूछते हैं। तब ऑन बता देती है कि उसे मेबुआ ने ही पानी में गिराया है। अब ये बात सुनकर पिटॉस को गुस्सा आ जाता है, साथ ही चोरकी को भी ये बात बुरी लगती है और वो ये बात लुआंग को बताने के लिए कहती है। साथ ही मेबुआ पर केस करने की बात भी करती है, लेकिन ऑन सब लोगों को खामोश करा देती है क्योंकि उसका कहना होता है कि लुआंग और मेबुआ की शादी बहुत जल्द ही होने वाली है, इसलिए इस बात को करके उनके रिश्ते में खटास लाना ठीक नहीं है। जिस पर पिटॉस और चोरकी राजी नहीं होते, लेकिन ऑन के बहुत कहने के बाद वो दोनों ही अपना मुंह बंद रखने की प्रॉमिस करते हैं। तभी हम लुआंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके काम के सिलसिले में बताने के लिए एक बंदा आता है, जिसके बाद वो ऑफिस से डायरेक्ट ही घर आते हैं। घर आकर जब वो अपनी माँ से मिलते हैं तो फौरन ही ऑन के बारे में पूछते हैं। तब लुआंग की माँ और बहन का कहना होता है कि ऑन को तो आराम करने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। पहले सुबह सुबह ही मेबुआ आई, लेकिन न जाने क्यों ऑन को देखते ही फौरन ही यहाँ से चली गई और उसके जाते ही पिटॉस आ गया और इस वक्त ऑन पिटॉस से ही बात कर रही है। अब ऐसे हालात में उसकी तबीयत में कैसे सुधार आएगा ये सोचकर हम लोग परेशान हो रहे हैं। अपनी माँ के इस बात पर लुआंग फौरन ही ऑन के पास जाता है, जहाँ पर पिटॉस और ऑन बात कर रहे होते हैं। अब लुआंग पिटॉस को देखकर इग्नोर करता है और ऑन से कहता है, अगर तुम आराम नहीं की, उन लोगों से बात करती रही तो तबीयत नहीं ठीक होगी। जिस पर ऑन कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही ठीक है। पिटॉस लुआंग की ये बात सुनकर फौरन ही बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी हम पिथेप को देखते हैं जो कि मेबुआ और जुन के साथ और साथ में 2-3 मेट को लेकर बोट के जरिए रात के अंधेरे में लुआंग के घर आते हैं। जुन तो उस मंत्र को दफन कर नहीं सकी थी, इसलिए अब मेबुआ अपने फेस को हाइड करके ये काम करने के लिए आई होती है। वो मंत्रों की पोटली लेकर सीधा ही ऑन के रूम की तरफ जाने लगती है। उधर ऑन अपने रूम में आराम करने के लिए जाती है, जहाँ पर चोरकी और लुआंग की बहन आती हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इस बीच दोनों ही ऑन को अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे होते हैं और रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए चोरकी को नींद भी आने लगती है। ये देखकर लुआंग की बहन भी जाने लगती है, साथ ही ऑन से जाते वक्त कहती है कि रूम के दरवाजे को बंद करना वो बिल्कुल ना भूले। अब वो गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है। चोरकी की नींद को देखकर ऑन उनसे भी कह देती है कि वो भी जाकर सो जाए। इस तरह रूम में अब अकेले ही ऑन होती है, वो भी सोने की मुद्रा में होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो छिपकर लुआंग के रूम में जाती है, जहाँ पर दोनों ही घंटों बातें करते हैं। इस बीच बाहर आग लग जाती है जो कि पिथेप ने लगाया होता है, जिससे कि सबका ध्यान आग की तरफ हो और मेबुआ को चांस मिल जाए मंत्र को दफन करने के लिए। और ऐसा ही होता है, सब आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जुन और मेबुआ दोनों को ही चांस मिलता है। वो दोनों मिलकर पोटली को दफन कर देते हैं और यहाँ से फौरन ही फरार हो जाते हैं। और फिर मेबुआ अपने घर पहुंचकर पतुम को सारी बातें डिटेल्स में बता रही होती है। इधर लुआंग की टीम आग बुझाकर घर आती है और सारी फीमेल्स को बता रही होती है कि आग कैसे लगी, इस चीज का पता अभी तक नहीं लग सका है। वो सभी इस बात पर हैरान होते हैं। खैर अब लुआंग के कहने के बाद सब अपने अपने रूम में जाते हैं सोने के लिए। ऑन भी अपने रूम में जाती है। उधर तांत्रिक अपने मंत्र को पढ़ने लग जाते हैं, जिसके चलते रूम में लेटी हुई ऑन जो कि सो रही होती है, तभी एक काला धुआं आता है और उसके चारों तरफ घूमता है, फिर नाक के जरिए उसके बॉडी में एंट्री करने लगता है, जिस वजह से ऑन लेटे लेटे ही चीखने लगती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।